8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे विज्ञान कक्षा 8 और इसके अंतर्गत हमारा जो अध्याय चल रहा था, अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, और इसके अंतर्गत हमने फसल के बारे में पढ़ा, कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ा, खरीफ की फसल, रबी की फसल, इनके बारे में पढ़ा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधारित फसल पद्धतियाँ, जिसमें मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो इसमें हमारा आधारित फसल पद्धतियों में पहला जो हमारा बिंदु रहेगा वह है मिट्टी तैयार करना। तो विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम मिट्टी तैयार करना, तो विद्यार्थियों हम इस टॉपिक पे सीखेंगे, समझेंगे कि मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो विद्यार्थियों, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो विद्यार्थियों, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। विद्यार्थियों, किसानों के मित्र कौन से होते हैं? केंचुआ और सूक्ष्म जीव, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो विद्यार्थियों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। विद्यार्थियों, जुताई किसे कहते हैं? जुताई मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो विद्यार्थियों, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की
प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। मिट्टी को किससे उलटते पलटते हैं? हल के द्वारा। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। खेत को समतल किसके द्वारा किया जाता है? पाटल के द्वारा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यानी मिट्टी तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यार्थियों, कृषि औजार कौन कौन से हैं? विद्यार्थियों, अगला जो हमारा टॉपिक इसमें है कृषि औजार। जो औजार कृषि में काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को बुरबुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। किस किस के माध्यम से? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। कृषि औजार में प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। ये हल, कुदाली, कल्टीवेटर ये विद्यार्थियों प्रमुख कृषि औजार में से हैं। तो पहला हम इसमें लेते हैं हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट इनकी सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हल किसका बना होता है? लकड़ी। किससे बना होता है? लकड़ी का। हल किसका बना होता है? लकड़ी का। आजकल लोहे के भी बन रहे हैं, अन्य धातुओं से भी हल बना रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इसे सामान्यतः बैलों के द्वारा खींचा जाता है या कई कई जगह घोड़े से और ऊंट से भी इसे खींचते हैं। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। लोहे की क्या होती है? मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल। हल में लगी लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। मुख्य, ठीक है, हल शेफ्ट। और भी क्या है इसमें हल में विद्यार्थियों? हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। एक तो फाल हो गया। फाल के बाद क्या होता है? हल शेफ्ट। हल शेफ्ट क्या होता है? हल का मुख्य भाग। हल का मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी का बना होता है, हल शेफ्ट कहलाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है।
एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। तो विद्यार्थियों इसका चित्र भी आपकी पुस्तक में चित्र संख्या 1.1 ए, जिसमें हल के बारे में बता रखा है, हल शेफ्ट के बारे में बता रखा है, फाल के बारे में बता रखा है और जोत के बारे में बता रखा है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल देसी जो हल लकड़ी के जो होते हैं उनके स्थान पर लोहे के हल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। विद्यार्थियों कृषि औजार में हमने हल के बारे में पढ़ा, और भी हम पढ़ते हैं इसमें कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मूड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, जो आपके चित्र 1.1 बी में बता रखा है कुदाली के बारे में। देखिए इसमें आप पकड़ है, हैंडल, मूड़ी प्लेट, छड़ और जोत। तो विद्यार्थियों यह एक सरल कृषि औजार है। अगला और है विद्यार्थियों आपके कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, जो आपके चित्र 1.1 सी में बता रखा है, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आजकल कल्टीवेटर का उपयोग ज़्यादा होने लग गया है। तो विद्यार्थियों ये हमने आधारित फसल पद्धतियों का जो कृषि पद्धति है, जो क्रियाकलाप जो हमारा होते हैं कृषि में, उनका पहला भाग मिट्टी तैयार करना, और उसमें हमने कृषि औजारों के बारे में पढ़ा। विद्यार्थियों आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के समझिए। अगली क्लास में हम बुआई की तरफ चलेंगे कि बुआई किस प्रकार से की जाती है। तो विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।